हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, आने वाला मसीहा के। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के, शालोम। हालेलुया, शालोम का मतलब प्रभु हमें शांति दे। हालेलुया, उसकी शांति जीवन में, इस संसार की शांति थोड़े दिन है, लेकिन हमारा प्रभु की शांति अंत काल है। हालेलुया, इस संसार का शांति हमारे प्रभु के शांति से भी कम है। हालेलुया, हमारा प्रभु का शांति बढ़कर है, संसार का शांति कुछ नहीं। हालेलुया, थोड़े देर के लिए हमें शांत करके निकल जाता है। हालेलुया, उसके बाद फिर वही तकलीफ, कष्ट, समस्या। लेकिन जब प्रभु की शांति हमारे जीवन में आती है, हर तकलीफ से भी हम जय पाएंगे। हालेलुया, हर तकलीफ के ऊपर, हर समस्या के ऊपर हम क्या पाएंगे? जय पाएंगे। हालेलुया, अगर प्रभु की शांति हमारे अंदर बना रहेगा तो जो भी चिंताएं शैतान भेजेगा, समस्या भेजेगा, उनके ऊपर हम क्या पाएंगे? आराम के। हालेलुया, आराम की जिंदगी जिएगी प्रभु की शांति हमारे जीवन में। हालेलुया, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आप सभी को हालेलुया सही सलामत रखा है। हालेलुया, आप सभी आनंदित हैं। हालेलुया, क्या आप सभी आनंदित हैं? हालेलुया, बड़े चाहिए। हालेलुया, प्रभु आपको हालेलुया खुशी से पाए, खुशी से भर दिया और प्रभु में बढ़ते रहो। हालेलुया, अब इस समय दवाई का समय है। कोई अगर दवाई देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर दवाई दे सकते हैं। है दवाई देना प्रभु अगर मन में डाला है। कल रात की दवाई मेरी बहन को कमजोरी होना था, तो रात को सो गए तो ऐसा कांपने लगी रात में। तो फिर मैंने रात को क्या किया, 1 घंटा मैंने प्रेयर किया। रात को 1 घंटा प्रेयर किया, तो उसको मैंने उठाया, 7 लगा के देखा तो दूध उसका वजन बहुत ही काँप रहा था गरम। तो मैंने उसको उठाया तो 10 को मिला तेल में लगा के, तेल दिया और मैंने प्रेयर करके मैंने उसको वही लगाया उसको। और जैसे प्रेयर कैसा मैंने खत्म किया वैसा मैंने उसको चेक किया, उसका बुखार पूरा उतर गया। ऑपरेशन रहेगा वहाँ पे चमत्कार किया रात में। और फिर मैंने आज भी प्रेयर किया लड़की के लिए, उसको कल रात को उल्टी बुखार थी, मैंने उसको बिताया। तो हम लोग ने 1 घंटा फिर दूसरे में प्रेयर किया। फिर मैंने ऑयल लिया, तो ऑयल से मैंने उसको प्रेयर किया, उसका बुखार नॉर्मल हो गया। तो मेरे साथ में मेरे को बोला मामा चलो ये हमको छोड़कर आते, फिर हमको तीनों जाके ये हमको वापस छोड़ के आते। फिर वापस मैं प्रेयर किया, आज और प्रेयर किया, बोला परमेश्वर आपने चमत्कार किया, मैं हम जाके गवाही बोल रहे कोटि धन्यवाद देता कि परमेश्वर ने सभी लोग चंगा किया, प्रभु लोग बहुत धन्यवाद देता है। हालेलुया, जोरदार तालियां प्रभु के लिए कि प्रभु ने भाई को इस्तेमाल किया। हालेलुया, क्या आपने सुना? हालेलुया, कितना बड़ी विश्वास। हालेलुया, प्रभु इस भाई को और इस्तेमाल करे उसके राज्य के लिए। हालेलुया, और कोई है अगर धन्यवाद दवाई देना चाहते हैं, कोई रविवार के दिन में नहीं दे पाते तो आप गुरुवार को दे सकते हैं। हालेलुया, प्रभु की दवाई हम कभी भी दे सकते हैं। हालेलुया, कोई है धन्यवाद देना चाहते हैं, अगर आपके मन में प्रभु बात कर रहा है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, परमेश्वर के दास के हाथ में हम दे देंगे। परमेश्वर दास हमारे वचन में हालेलुया, तो आइए जोरदार तालियां परमेश्वर के दास के लिए जोरदार। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। क्या मैं जय मसीह सुन सकता हूँ? जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। चलिए पड़ोस में जो भी उनको हाथ मिलाया प्रेज़ द लॉर्ड बोलिएगा।
स्वागत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज की सभा में सभी का स्वागत करिएगा। प्रभु भला है। क्या भला है परमेश्वर? कितना भला है? और कभी के लिए भला है? एक दिन के लिए बाइबल क्या बोलता है? उसकी भलाई कैसी है? सदा। और उसकी करुणा सदा की है ना। हालेलुया। तो परमेश्वर की भलाई सदा के लिए है, परमेश्वर की करुणा सदा के लिए। आप किसी भी बात की चिंता मत करिएगा, परमेश्वर आपके साथ में है। आप चर्च में आते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, समय बिताते हैं प्रभु के साथ, तो चिंता मत करिएगा किसी भी बात के लिए। परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपके साथ में है और परमेश्वर निश्चय काम कर रहा है। बोलो, परमेश्वर काम कर रहा है। हाँ, दिखता है क्या आपको उसका काम? आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर पीछे क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हालेलुया, है ना। जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में पैसा भरने का काउंटर सामने रहता है, पैसा लेने का काउंटर सामने रहता है, लेकिन अंदर लोग कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, वो दिखता नहीं है। सिर्फ कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ करने वाला काउंटर दिखता है, लेकिन अंदर भी लोग, कर्मचारी लोग काम करते हैं, तो अंदर का नहीं दिखता, बाहर का सब दिखता है। लेकिन परमेश्वर उसी प्रकार है, अंदर से सब काम कर रहा है। हालेलुया। शो ऑफ नहीं करता है परमेश्वर, शो नहीं करता है, दिखाता नहीं है, पर विश्वास करें कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हालेलुया। क्या जोर से बोल सकते हैं? आमेन। हालेलुया। चलिए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। खुदावंद परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के समय के लिए पिताजी। आज जैसे हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आपके वचनों को सुनने के लिए पिताजी, आपका वचन ध्यान से सुनने से, आपका वचन पर कान लगाने से, आपके वचन को मन में धारण करने से, बाइबल कहता है कि हमें एक नई जीवन मिलती है और हमारे शरीर को चंगाई रहने का कारण बन जाता है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं तेरा वचन आज हम ध्यान से सुनेंगे, कानों से सुनेंगे और मन में धारण कर लेंगे, और निश्चय तेरा वचन हमारे जीवन में दवा बनकर काम करेगा और हम यहाँ पर चंगे होकर जाएंगे। हमारे नाना प्रकार की बीमारी से आज हम चंगे हो जाएंगे पिता। हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन जो जीवित वचन है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपने ये समय हमें प्रदान किया कि आपके चरणों में हम आकर बैठ सके पिता। इस जगह के ऊपर हम आपका लहू लगाते हैं, जो लोग आए हैं सभी के ऊपर भी आपका लहू लगाते हैं, जो लोग आ रहे हैं उन सभी के ऊपर भी आपका लहू लगाते हैं। आप नियंत्रण में कंट्रोल करेगा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में आप चलाएगा। प्रभु, जब हम निर्बल होते हैं तब आप हमें बलवंत करते हैं पिताजी। प्रभु, इस वक्त हमारी परमेश्वर न ताकत से, न हमारे बल से, बल्कि पवित्र आत्मा के जरिए सब कुछ यहाँ पर कार्य होने का पिताजी। आपका बहाव, आपका चलन और आपकी हवा को हम यहाँ पर मानते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी लोग बोलेंगे आमेन, आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारों, कल हम हेमलता सिस्टर के घर पे यानी हेमा के घर पे हमारी एक प्रार्थना थी। हर बुधवार को हम अपने चर्च के लोगों के घर पे मिलते हैं, हर बुधवार को, कभी एक परिवार में तो दूसरा बुधवार को दूसरे परिवार में। तो कल हम सब हेमलता के घर पे मिले थे और वहाँ पर मैंने एक नदी के विषय में मैंने कल बात किया था, और वहाँ पर मैंने एक नील नदी के विषय में मैंने बात किया था। हालेलुया। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं नील नदी, बोलिए नील नदी। कौन सा नदी? नील नदी। मेरे प्यारों, नील नदी बोले तो नीला नहीं है, नील उसका नाम है। और नील नदी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा नदी है। अगर सबसे बड़ा अगर कोई नदी है तो वो है नील नदी। बहुत बड़ा है, विशाल है, और इतना बड़ा है कि वो राष्ट्रों को पार करता है, राष्ट्रों को कनेक्ट करता है। तो मेरे प्यारों, जब हम नील नदी के विषय में देखते हैं, एक ऐसा नदी है जो नदी क्या कर रहा है? राष्ट्रों से होकर जा रहे हैं, अलग अलग
देश से होकर क्या कर रहा है, वो जा रहा है। तो वो नदी एक देश को मिल रहा है, फिर दूसरे देश को मिल रहा है, तीसरे देश को मिल रहा है। तो देशों को क्या कर रहा है, वो जोड़ रहा है। देश को, एक नदी देखिए देश को क्या कर रहा है, जोड़ता है। मेरे प्यारों, ये नील नदी ऐसा नदी है कि वो जिधर जिधर जाता है उसके किनारे नदी के किनारे बहुत सारे शहर बसती है। क्या आपको पता है, नदी के किनारे शहर बसती है। समझ आता हूँ, मुझे भी थोड़ा खांसी है, तो हो जाता है, एलर्जी है, इन्फेक्शन हो जाता है, धूल मिट्टी से हमको भी थोड़ा नुकसान हो जाता है ना। ठंडा पी लिया था थोड़ा से, खाना पीएगा तो और थोड़ा खराब कर दिया। मुझे भी थोड़ा अपने सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं ऐसा ढीला नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ तो मुझे भी अपने सेहत के ऊपर क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अमेन। तो मुझे, मेरे प्यारों, नील नदी एक ऐसा नदी जो राष्ट्रों को जोड़ रहा है। यहाँ पर बहती है तो एक देश को पानी मिल रहा है, वहां पर बह रही नील नदी तो वो देश को पानी मिल रहा है। वहां पर ये नदी इतना बड़ा है कि देश को मिल रहा है, पूरा देश। और इसी नदी के द्वारा देश क्या हो रहा है, एक जुड़ रहा है, कनेक्ट हो रहा है। हालेलुया। देखिए, नदी के किनारे शहर बसती है। क्या आपको पता है, नदी के किनारे शहर बसती है? ये मुंबई भी नदी के किनारे बसा हुआ है, लंदन है, रोम है, पेरिस है, ये सारे ना कहाँ पर बसे हुए हैं, नदी के किनारे ये सारे देश बसे हुए हैं। नदी के किनारे शहर बसती है, शहर गांव। क्यों शहर बसती है, क्यों वहां पर बसता है? इसलिए बसती है क्योंकि नदी का पानी मिलेगा शहर के अंदर, शहर के लोगों को पानी मिलेगा, पानी पीने के लिए नदी का पानी मिलेगा। इसलिए शहर नदी के पास में बसती है, नदी के किनारे बड़ी बड़ी शहर, नगर बसती है, आकर नगर बसाया जाता है, क्योंकि नदी का पानी शहरों के अंदर मिलेगा पीने के लिए। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये नील नदी ऐसा नदी था जहां से ट्रांसपोर्टेशन होता था, और इसी नील नदी के अंदर मच्छियां बहुत थी, मछली, इसीलिए मच्छी का व्यापार किया जाता था। ये नदी के अंदर बहुत सारी मछली थी, और इसी मछली का व्यापार एक देश से दूसरे देश को भेजा जाता, मच्छी को भेजा जाता था, है ना, जहाज के द्वारा भेजा जाता था। तो देख रहे, नील नदी एक ऐसा नदी था जहां से बहुत सारे बड़े बड़े जहाज निकलते थे। ये जहाज बहुत सारी चीज को लेकर एक देश में पहुंचाती, दूसरे देश में पहुंचाती, तीसरे। देख रहे, नदी से कितना फायदा होता है। एक नदी से शहर बसती है, एक नदी से शहर के लोगों को पीने के लिए पानी मिलता है, प्यास बुझाया जाता है, और एक नदी से फसल के अंदर पानी मिलता है, खेती होती है। तो देख रहे, एक नदी कितना फायदा दिला रहा है, एक नदी, और एक नदी दुनिया की देशों को जोड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, ये नील नदी की इतनी खूबियां था कि ये नील नदी, बाइबल के अंदर नील नदी बहुत ही विशाल नदी था, और लोग उसको बहुत पूजा करते थे, नील नदी, क्योंकि नील नदी को लोग, क्योंकि वो जीवन दे रहा है ना, पानी जीवन देता है, इसीलिए वो लोग उसको नील नदी की बहुत पूजा करते थे। मेरे प्यारों, बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारी नदियों का वर्णन किया गया है। बाइबल के अंदर बहुत सारे नदी का वर्णन किया गया है। क्या आप जानते हैं, बाइबल के अंदर सबसे पहला नदी, बाइबल के अंदर सबसे पहला नदी किसने बनाया? नदी किसने बनाया सबसे पहला? और सबसे पहला नदी का वर्णन, जिक्र बाइबल के अंदर कहां पर आया है? सबसे पहले नदी का वर्णन बाइबल में कहां पर आया है? अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि सबसे पहला नदी का जिक्र बाइबल की उत्पत्ति की किताब में मिलता है। बोलिए, उत्पत्ति की किताब में मिलता है। कौन सी किताब में? उत्पत्ति के अंदर, बाइबल के अंदर परमेश्वर ने सबसे पहले नदी बनाया। आएंगे हम लोग देखते हैं, चलेगा, उत्पत्ति की किताब में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब, तो हम लोग अभी नील नदी के विषय में नहीं बात कर रहे हैं। बाइबल के अंदर सबसे पहला नदी किसने बनाया और कहां पर बनाया, वो हम लोग देखते हैं अभी।
दूसरा अध्याय है, उत्पत्ति की किताब दूसरा अध्याय और 10वां वचन से हम पढ़ेंगे। 10वां वचन से हम पढ़ेंगे। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी आदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा बस वापस से पढ़ेंगे, वापस से 10वां वचन वापस से पढ़ेंगे। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी आदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। देखिएगा बाइबल के अंदर सबसे पहला नदी अगर किसने बनाया और कहां पर बनाया, तो बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ने उस वाटिका को, उस बगीचे को सिंचाई करने के लिए, बगीचे को सिंचाई होने के लिए, बगीचे के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उसको बढ़ने के लिए, उसको सिंचाई करने के लिए परमेश्वर ने उस बगीचे में महानदी अदन से निकाली, अदन से निकली। अदन, वो बगीचा का नाम था अदन। बोलिए बगीचा का नाम क्या था? अदन बगीचा। बोलिए अदन बगीचा। उस बगीचे को सींचने के लिए, उस बगीचे के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे थे और उस पेड़ पौधे को सिंचाई करने के लिए परमेश्वर ने उस बगीचे के अंदर एक क्या निकाला? महानदी निकाला। बोलिए महानदी निकाला। कौन सा नदी? बाजू को बोला महानदी। कौन सा नदी? छोटी नदी नहीं, महानदी। बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ने वहां पर अदन की बगीचे के अंदर एक बड़ी महानदी निकाला और ये एक्सीडेंटली नहीं आया, अकस्मात तौर से नहीं आया, अचानक ये नदी निर्माण नहीं हुआ, ये नदी निर्माण अचानक नहीं हुआ, ये नदी को परमेश्वर ने बगीचे के अंदर खुद बनाया। हालेलुया। ये बगीचे के अंदर परमेश्वर ने इस महानदी को बनाया। तो बनाया किसने इस नदी को? परमेश्वर ने बनाया। ये नदी परमेश्वर ने बनाया और इसलिए इस नदी को बोलते हैं परमेश्वर की नदी। इस नदी को क्या बोलते हैं? परमेश्वर की नदी। बोलिए परमेश्वर की नदी। कौन सी नदी है? परमेश्वर की नदी। इससे पहले हमने देखा नील नदी। नील नदी अलग है, लेकिन ये जो नदी है, ये नदी है परमेश्वर की नदी। इंग्लिश में बोलते हैं इट्स अ रिवर ऑफ गॉड। ये रिवर है, नदी है। किसका नदी है? गॉड का। तो परमेश्वर की नदी है। और किसने बनाया वो नदी बगीचे के अंदर? परमेश्वर ने बनाया नदी, इसलिए वो परमेश्वर की नदी कहलाती है। हालेलुया। परमेश्वर की नदी। बोलिए परमेश्वर की नदी। परमेश्वर। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं पता है? आज हम लोग परमेश्वर की नदी के विषय में सीखने वाले हैं। किसके विषय में सीखने वाले हैं? बोलिए परमेश्वर की नदी के विषय में सीखने वाले हैं, है ना। अब तक बहुत सारे नदी देखा ना, आज किसका नदी के बारे में सुनेंगे? परमेश्वर की नदी के बारे में। और परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर ने इस नदी को बनाया महानदी। महानदी बनाया। और इस नदी, देखिए एक ही नदी बनाया, एक ही नदी बनाया, परंतु बाइबल बोलता है परमेश्वर ने उस नदी को 4 भागों में बांट दिया। बट गई ये नदी, इतना बड़ा नदी, परमेश्वर की नदी, परमेश्वर की नदी को परमेश्वर ने 4 धाराओं में बांट दिया। 4 अलग अलग नदियां, एक ही नदी में से 4 नदियां बना दिया। कितना नदी बना दिया परमेश्वर ने? 4। एक नदी में से परमेश्वर का नदी, यह है परमेश्वर का नदी। परमेश्वर ने अपने नदी में से वो 4 नदियां, 4 धाराएं बना दिया और 4 धाराएं बहने लगी, 4 नदियां बहने लगी। एक नदी अलग जगह बह रही है, एक नदी अलग जगह बह रही है, एक नदी अलग जगह बह रही है और एक नदी अलग देश में बह रही है। तो वो अलग देश में बह रही है, वो अलग देश में बह रही है, वो अलग देश में बह रही है, वो अलग देश में। कितना नदी था? देखिए एक ही नदी को परमेश्वर ने तैयार किया, एक ही नदी परमेश्वर ने बनाया था, महानदी। एक नदी से परमेश्वर ने कितना नदी बना दिया? 4 नदी बनाया। क्यों परमेश्वर ने 4 नदियां बना दिया? 4 धाराएं। क्यों परमेश्वर ने 4 नदी बना दिया?
और वो 4 नदियां सिर्फ अदन के बगीचे में नहीं था, अदन के बगीचे में नहीं था, वो 4 नदियां बहने लगी और बहकर अलग अलग देश की ओर, अलग अलग देश में बहने लगी। क्यों परमेश्वर ने 4 अलग नदियां बनाया और देश में बहने लगाया? सुन रहे कलीसिया, क्यों परमेश्वर ने एक नदी से 4 नदी बनाया और वो 4 नदी क्या होने लगी? बहने लगी। क्यों परमेश्वर ने 4 नदी बनाकर बहने लगा और अलग अलग देश में? क्योंकि परमेश्वर देश की भी चिंता करता है। बोलिए देश की चिंता करता है, बोलिए देश की चिंता करता है। हाँ, ताकि ये नदी का पानी जो मेन नदी है, जो महानदी है, जो परमेश्वर की नदी है, ये परमेश्वर की नदी सब जगह बहे, सब देश में बहे, इधर देश में बहे, इधर देश में बहे, इधर देश में बहे, इधर देश में। और परमेश्वर अपनी नदी को बहने देता है ताकि वो देश के लोग आशीषित हो जाए इस नदी के द्वारा। नदी जब बहेगी, नदी जब देश में जाएगी, अलग अलग देश में, तो लोग आशीषित हो जाएंगे। लोगों को पानी पीने के लिए मिलेगा, लोगों को पानी मिलेगा ना। ये नदी बहेगी तो जिस देश में जाएगी उस देश के लोगों को पानी मिलेगा पीने के लिए। अगर एक देश में बहेगी तो वो देश के लोगों को पानी मिलेगा। तो परमेश्वर ने इसीलिए एक नदी को 4 नदी में बांटा ताकि वहां के लोगों को पानी मिले और आशीष हो जाए। वहां के लोगों को परमेश्वर का नदी का पानी पीकर उनको आशीष मिले और वो सारे देश के लोगों को क्या मिले? आशीष मिले। हालेलुया। मेरे प्यारों सुनिएगा, परमेश्वर ने अभी तक देश भी बना नहीं था, अभी तक देश बना नहीं था। परमेश्वर ने इसीलिए नदी को बहने दिया ताकि लोग आशीषित हो जाए, लोगों को पीने के लिए पानी मिले। मेरे प्यारो, चलो पानी गिरा दिया, ठीक है, आगे आ जाओ ना। बॉटल खुला रखा था, चल मुंह बंद कर, आगे आ जाओ। है ना? देखिए, परमेश्वर ने वो नदी को बहने दिया ताकि लोगों को पानी मिले। क्या लोग आए थे? क्या लोग निर्माण हुए थे? क्या अभी तक लोग बनाए गए थे? सिर्फ 2 ही तो लोग बनाए थे, आदम और हव्वा। आदम और हव्वा को ही तो अदन की बगीचे में परमेश्वर ने रखा था। बाकी और कोई लोगों को तो बनाया ही नहीं था परमेश्वर ने। तो क्यों परमेश्वर एक नदी को बहने दिया? ताकि और भी लोग आशीषित हो जाए। जबकि और लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे, और लोग पैदा ही नहीं हुए थे, तो क्यों परमेश्वर ने नदी को बहने दिया? सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर जानता था ये जो 2 लोग हैं, अभी 2 लोग हैं, आदम और हव्वा, ये 2 के द्वारा मैं बहुत सारे वंश लेकर आऊंगा। आगे चलकर मैं बहुत सारे वंश लेकर आऊंगा और ये वंश पृथ्वी के ऊपर क्या होगी? बढ़ेगी, फैलेगी। और ये वंश फैलेगी, फिर लोग आएंगे, लोग पैदा होंगे, लोग निर्माण होंगे। और लोग आने से पहले, लोग पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने वहां पर नदी को बहने दिया। देख रहे, समझ रहे? लोग पैदा भी नहीं हुए थे, वो पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने उनकी जरूरत को तैयार कर दिया। हालेलुया। उनकी जरूरत तैयार कर दिया, क्योंकि जब लोग पैदा होंगे, लोग धरती के ऊपर पैदा होते रहेंगे, तो लोगों को पानी की जरूरत लगेगी, है ना? पानी की जरूरत लगेगी ना लोगों को। इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही जल को बहने दिया, धाराएं को बहने दिया, ताकि जब पृथ्वी पर लोग आए, पृथ्वी पर लोग बसने लगे, तो लोगों को पानी की किल्लत ना हो, पानी को मिले पीने के लिए। हालेलुया। देख रहे हैं, इंसान पैदा ही नहीं हुआ, आदम और हव्वा के बाद कोई इंसान आया ही नहीं था, उससे पहले उनकी जरूरत तैयार कर दिया। लोगों की जरूरत को पहले ही पैदा कर दिया, लोगों की जरूरत को परमेश्वर ने पहले से तैयार कर दिया। पानी की जरूरत लोगों को लगेगी, इसलिए पानी की पहले से ही जरूरत पूरा कर दिया परमेश्वर।
हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया, समझ रहे? मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप पैदा भी नहीं हुए थे। आप जब पैदा भी नहीं हुए थे, पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने आपकी जरूरत तैयार कर रख दी। आमीन बोलेंगे? है ना? आदम और हव्वा इधर पैदा थे, लेकिन और इंसान लोग पैदा नहीं हुए थे ना, और इंसान पैदा होने से पहले पानी की जरूरत तैयार कर दिया। उनको क्या जरूरत लगेगा वो तैयार करके पहले ही रख दिया परमेश्वर ने। उसी प्रकार आप पैदा होने से पहले आपको क्या जरूरत लगेगा वो भी तैयार कर परमेश्वर ने क्या कर दिया? रख दिया है। आमीन बोलेंगे? आप जब पैदा भी नहीं हुए थे ना इस धरती के ऊपर, परमेश्वर को मालूम है जब आप पैदा होंगे ना तो आपको ये सारी चीज की जरूरत लगेगी, आपको परिवार की जरूरत लगेगी। इसलिए आपके पैदा होने से पहले परमेश्वर ने एक परिवार आपके लिए बनाकर रख दिया। आप जब पैदा भी नहीं हुए थे, परमेश्वर ने आपके लिए भाई बहन को भी पैदा करके रख दिया। हालेलुया। आप जब पैदा भी नहीं हुआ था, आपको जरूरत लगेगा पति का, तो परमेश्वर ने बोला ये बाद में पैदा होगी तो इसको पति का भी जरूरत लगेगा, इसके लिए पहले से पति भी तैयार करके रखता हूँ। रखा है परमेश्वर ने तैयार, आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर को मालूम है ये आने वाला है, इससे पहले इसको जरूरत लगेगा पत्नी की भी तैयारी करके रख देता। तो सब कुछ परमेश्वर ने पहले से तैयार कर रखा है आपके लिए। इंसान बसने से पहले पानी को तैयार कर दिया परमेश्वर ने। वैसे आप आने से पहले आपके लिए जॉब भी तैयार कर रख दिया, आपके लिए बिजनेस तैयार कर रखा, आपके लिए घर तैयार कर रखा। सब कुछ परमेश्वर ने आपके लिए तैयार कर रखा है। इसलिए टेंशन मत लीजिए, डरिए मत, सब कुछ परमेश्वर ने तैयार कर दिया है। बोलो मेरे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है। बोलो मेरे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है। जिसका शादी नहीं है वो बोल सकते हैं मेरे लिए पति तैयार करके रखा, मेरे लिए पत्नी तैयार करके रखा है। जिसके पास जॉब नहीं है वो भी बोल सकता है ना, कि परमेश्वर ने मेरे लिए जॉब पहले से तैयार कर रखा है। हालेलुया। जिसके पास घर नहीं है वो बोले कि मेरे लिए परमेश्वर ने खुद का घर तैयार कर रखा है। आमीन। भाड़े का नहीं, खुद का घर तैयार कर रखा है, आपको मिलेगा। आमीन बोल सकते हैं। जिसके पास फटफटिया नहीं है ना, फटफटिया वाला, वो भी तैयार करके रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। है ना, वो भी परमेश्वर ने आपके लिए क्या करके रखा है? तैयार कर रखा है। सब आएगा आपके पास में। मेरे प्यारों, जब हम लूका की किताब 19 अध्याय में जाते हैं, लूका की किताब 19 अध्याय में चलेगा, क्या देखते हैं वहां पर? लूका की किताब 19 अध्याय, लूका 19 अध्याय, और वहां पर हम जब पहले वचन से जाएंगे, पहले वचन से पढ़ते हैं। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। बस मेरे प्यारों, जब हम लूका 19 अध्याय को पढ़ते हैं, 1 वचन से लेकर 3 वचन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा परमेश्वर एक जक्कई नाम का एक व्यक्ति के विषय में बता रहा है। बोलिए जक्कई। कितने लोग ने जक्कई का स्टोरी सुना है बाइबल के अंदर? है ना? हाँ, बाइबल बोलता है जक्कई कौन था? जक्कई टैक्स लेता था, महसूल, टैक्स, कर, हिंदी में कर भी बोलते हैं, महसूल, टैक्स लेता था और लोगों से टैक्स ना ज्यादा वसूल करता था। बाइबल बोलता है ये जक्कई धनवान था, ये जक्कई धनवान था, ये जक्कई पैसों वाला था, बहुत पैसा था। और ये जक्कई एकदम ठाट बाट से रहता था, यानी अच्छे कपड़े, महंगा से महंगा वस्त्र पहना करता था, और उसके कपड़े हमेशा है ना आयनिंग रहता, यानी इस्त्री किया हुआ कपड़ा, मस्त एकदम कपड़ा पहनता, क्योंकि पैसे वाला है ना। पैसे वाला है तो फर्नीचर का कपड़ा पहनेगा क्या? 150-200 रुपए का टी शर्ट पहनेगा क्या? नहीं ना, पैसे वाला है। अंबानी कितने वाला पहनता होगा कपड़ा? आपको क्या लगता है अंबानी कितने वाला कपड़ा पहनता होगा? ऐसा धारावी में आके पूछता है ये टी शर्ट कितने का है? 150 रुपए दे दो, ऐसा बोलता होगा?
अंबानी कितने वाला टी शर्ट पहनता होगा? हाँ? करोड़ों का पहनता होगा भैया, करोड़ों का पहनता होगा कपड़ा भी। उनके सारे कपड़े में सोना चांदी हीरे मोती लगे रहते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए वो करोड़ों का हो जाता है। और कोई चमड़ा पता नहीं तो चमड़े का भी पहनता ही है, इतना कौन सा महंगा आता है पता नहीं। सिर्फ ब्रांड है, वो कंपनी के नाम से बिकता है, कंपनी का नाम है, इसीलिए उसका कीमत भी बढ़ जाता है। अभी मुझे बताइए, है ना, तो ये जक्कई जो था ब्रांडेड कपड़ा पहनता, और ये जक्कई एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा हुआ था, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, अच्छा शिक्षित था, पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति था जक्कई। और जक्कई एक बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, नाम शोहरत था, बड़े पोस्ट पर था, एक बड़ा अफसर था, ऑफिसर था, टैक्स ऑफिसर था। तो उसको अच्छी कंपनी में उसको अच्छी नौकरी भी है, पैसा वाला है, कपड़े अच्छे पहनता है, सब कुछ उसके पास है, नाम है, शोहरत है, घर अच्छे है, खाने पीने के लिए उसके पास है। लेकिन एक कमियां उसके अंदर देखा। बाइबल बोलता है कि वो एक कमी उसके अंदर देखा। क्या कमी देखा? कि वो क्या था? क्या था? अच्छा, अभी मुझे देख के कोई नाटा बोलेगा क्या? कितने लोग बोलते रहे? हाथ उठाओ तो जरा। कितने लोग मुझे बोलते हैं नाटा? फिर तुम लोग आओगे ना प्रार्थना करने में, बोलेगा मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, आई कैन नॉट ले माई हैंड, मैं हाथ नहीं उठा सकता तुम्हारे ऊपर, सॉरी, आपको इधर से ही प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, मैं नाटा नहीं भैया, 5 फुट ये नाटा था जक्कई। एक उसके जीवन में एक कमियां था। ऐसे जब बाइबल को आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो बहुत सारे स्कॉलर्स लोगों का कहना है कि जक्कई की जो हाइट थी वो लगभग 4 फीट तक था, 4 फीट। मैं तो जक्कई से भी थोड़ा बड़ा हूं मैं। हालेलुया। पौलुस भी मुझसे कम था, पौलुस की भी हाइट छोटी थी। पौलुस का नाम तो पैसा था, एकदम पोपट की तरह, है ना। पौलुस दिखने में खूबसूरत नहीं था, हमेशा आँख से उसको क्या तो बहते रहता था, तो खूबसूरत नहीं था। ये जक्कई भी नाटा था, तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके जीवन में एक कमियां था। और देखिए, जब व्यक्ति नाटा रहता तो लोग उसको चिढ़ाते हैं ना, नाटा व्यक्ति को। क्या चिढ़ाते हैं नाटे को? क्या चिढ़ाते हैं नाटा व्यक्ति को? ए नाटा, ए बुटका, ए बटलिया, ए छोटकू, ए छोटू, है ना, नाम अलग अलग नाम से बुलाते हैं ना। इतना पैसा वाला था, इतना सब कुछ था, लेकिन एक कमियां था उसके अंदर। और जब लोग एक कमी देखते हैं ना, वो कमी को पकड़ के मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई लंगड़ा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ए लंगड़ा। और हाँ, टेढ़ा, ए टेढ़िया। और कोई पतला रहेगा तो ए सुगड़ा, ए पतला, ए पतलिया, ऐसे ही बोलते हैं ना। सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक उसके जीवन में एक कमी रहेगा, तो वो कमी को सब लोग देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, है ना। मोटा रहेगा तो ए मोटिया, ए जाड़िया, ए लॉरेन एंड हार्डी। हम लोग पहले लॉरेन एंड हार्डी, है ना, पहले एक कार्टून आता था लॉरेन एंड हार्डी इंग्लिश में। एक मोटा रहता है और एक पतला, तो एक लॉरेन रहता है, एक हार्डी रहता है। लॉरेन मोटा रहता है तो हार्डी क्या रहता है? पतला रहता है। तो अलग अलग नाम से लोग क्या करते हैं, क्योंकि उसके जीवन में कमियां है ना, तो कमी को लोग पकड़ कर क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। तो जक्कई का भी लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, परंतु सुनिएगा, ये जक्कई के अंदर एक इसको इच्छा थी कि मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को मिलना है, यीशु को देखना है। पर क्या करे, नाटा है और भीड़ है, नाटा होने की वजह से भीड़ में यीशु दिख रहा नहीं है। तो बाइबल बोलता है ये नाटा व्यक्ति ने दिमाग लगाया, और दिमाग लगाकर उसने क्या कर दिया? गूलर के पेड़ पर क्या हो गया? चढ़ गया। देखिए, गूलर का पेड़ कोई अच्छी पेड़ नहीं है, वो चिपचिपा होती है, उसके जो होते हैं अंदर वो चिपचिपा होता है। और ये बेचारा अच्छा कपड़ा, महंगा कपड़ा पहना हुआ है,
और इस्त्री किया हुआ कपड़ा पहना है, और तो भी वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। शर्ट खराब हो गए, पैंट खराब हो गए, लेकिन देख रहे उसका ज़ील देख रहे हैं, उसका पैशन देख रहे हैं, उसका लगाव देख रहे हैं कि मुझे कैसे भी करके यीशु को मिलना है। मुझे मेरी कमजोरियां हैं, मैं नाटा हूं, लेकिन मेरी कमजोरी के ऊपर भी मैं क्या करूंगा, विजय प्राप्त करूंगा। मेरी कमजोरी मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। मेरी कमजोरी मेरे रास्ते में रुकावट बनने नहीं दूंगा मैं। और इसने कोशिश किया पेड़ पर चढ़ने का, और कोशिश करके पेड़ पर चढ़ गया, और पेड़ पे चढ़कर यीशु मसीह को देख रहा था कि यीशु मसीह आ रहे हैं। देख रहे, कोशिश किया और कोशिश कामयाब हो गया। देखिए, अगर वो अपनी कमजोरी को देखता कि मैं नाटा हूं तो उधर ही रहता, कमजोरी को देखता तो उधर ही रहता। लेकिन इसने कमजोरी को बाजू में रखा और बोला कि नहीं, मैं कोशिश करूंगा यीशु को मिलने का, मुझे कैसे भी आज यीशु को मिलना है। और उसने पेड़ पर चढ़ गया, और जैसे ही यीशु आया, यीशु रुक गया पेड़ के पास, और यीशु बोलता है, हे जक्कई नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में क्या करना है, जाना है। मेरे प्यारों, यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए अब मुझे बताइए, ये जो पेड़ खड़ा था, जक्कई उस पेड़ पे चढ़ गया, क्या परमेश्वर ने वो पेड़ को उस दिन बनाया? क्या परमेश्वर यीशु ने उस पेड़ को उस दिन बनाया? क्या पहले से बना हुआ था? पहले से बना हुआ था पेड़? क्या उस दिन बनाया? क्या यीशु को मालूम था? देखो, यीशु को सब मालूम है कि जक्कई मुझे मिलेगा। यीशु को सब मालूम रहता है कि मुझे रास्ते में एक जक्कई मिलेगा और वो पेड़ पे चढ़कर मुझे मिलेगा। यीशु को मालूम था, और यीशु को मालूम है कि वो नाटा भी रहेगा। इसलिए परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए पहले से ही पेड़ का जरूरत लगेगा, वो जरूरत लगेगा, नाटे को पेड़ की जरूरत लगेगा। इसलिए परमेश्वर ने पेड़ को पहले से बनाकर रखा है। आमीन बोल सकते हैं? देख रहे, उस दिन नहीं बनाया कि मेरा बेटा जक्कई आ रहा है, वो मुझे मिलने के लिए, तो चलो स्वर्गदूत आज बना दो, पेड़ को बना दो, आज उसको चढ़ने को दो, उसको चढ़ाओ और वो मुझे मिलेगा। उस दिन नहीं बनाया पेड़। परमेश्वर ने हमारी जरूरत को पहले से ही बना कर रखा है। नाटे को पेड़ की जरूरत है, तो परमेश्वर ने पेड़ को पहले से ही बना कर रखा है, बाद में नाटा बनाया है। आपको नौकरी की जरूरत है, परमेश्वर ने नौकरी को पहले से आपके लिए बना कर रखा है। आपको शादी के लिए पति की जरूरत है, परमेश्वर वो भी बना कर रखा है आपके लिए। सब कुछ परमेश्वर पहले से इंतजाम कर रखता है आपके लिए। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया बोले हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर बोलता है, सुनेगा, ये जो नदी है, जो अदन के बगीचे के अंदर जो नदी है, और वो नदी का नाम क्या है? परमेश्वर की नदी। बोलिए परमेश्वर की नदी। तो परमेश्वर ने अदन के बगीचे में महानदी बनाया, और वो नदी 4 धाराओं में बह गई, 4 धाराओं में। परमेश्वर की नदी, उसके नदी का पानी चारों देश में बह गई, चारों अलग अलग देश में, ताकि लोगों को फायदा हो, लोग को आशीष मिले। देख रहे परमेश्वर का दिल, देख रहे परमेश्वर का दिल। परमेश्वर आपके बारे में सोचता है कि इस नदी के पानी को देश लोग पिए। उसका हृदय देख रहे, उसका दिल देख रहे हैं, उसका दिल कितना अच्छा है कि वो आपके बारे में सोचता है कि आप प्यासे ना रहे, आप प्यासे ना रहे, दुनिया के अंदर लोग प्यासे ना रहे, इसके लिए पहले से ही पानी की जरूरत पूरा करके रख दी आपके लिए। हालेलुया। तो हम लोग उत्पत्ति की किताब में 2 अध्याय में सबसे पहला नदी हमने देखा जो परमेश्वर ने स्वयं बनाया। सबसे पहला नदी परमेश्वर ने बनाया, और वो परमेश्वर का नदी कहलाता है। अब देखिए, बाइबल की पहला किताब में नदी का जिक्र किया गया है, और बाइबल का लास्ट किताब, बाइबल के लास्ट किताब, बाइबल खत्म भी होता है नदी के ऊपर। शुरू होता है नदी से और खत्म भी कहां पर होता है? नदी पर। आइए हम लोग जाएंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में।
ध्यान से सुनना, आज परमेश्वर का यहाँ पर हवा बहेगा। यहाँ पर बोलिए हवा बहेगा, बोलिए हवा बहेगा परमेश्वर का। ध्यान से सुनना, मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। अभी तक आपको समझा नहीं है, अभी थोड़ी देर में आप पकड़ोगे मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर। चलेगा, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब 22 अध्याय में जाते हैं। द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय पहले वचन को हम पढ़ते हैं। पहले वचन से लेकर दूसरा वचन तक पढ़ेंगे। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चकित होते थे। देखिएगा मेरे प्यारों, परमेश्वर का दिल देख रहे उत्पत्ति की किताब में। परमेश्वर लोगों को प्यासा रहने नहीं देने के लिए पहले से ही पानी को बहने दिया ताकि लोगों पानी पीकर क्या रहे, उनकी प्यास बुझ जाए। तो परमेश्वर का दिल लोगों के लिए है कि लोग प्यासे ना रहे। और जब हम यहाँ पर आते प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने एक दर्शन देखा और क्या देखता है, स्वर्ग में देखता है वो बोल रहा है, यूहन्ना बोलता है, मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई। जीवन की नदी दिखाई दिया। यूहन्ना बोलता है मुझे स्वर्ग के अंदर एक जीवन की नदी। इससे पहले कौन सी नदी हमने देखा उत्पत्ति की किताब में? कौन सी नदी देखा हमने उत्पत्ति की किताब में? वो नदी का नाम क्या था? उत्पत्ति की किताब में अभी हमने देखा ना, महानदी। वो नदी का नाम क्या था? परमेश्वर की नदी। क्या था? बोलो परमेश्वर की नदी। और अब यहाँ पर यूहन्ना बोलता है मैंने एक नदी देखा स्वर्ग के अंदर, और वो नदी क्या है? जीवन की नदी दिखाई दिया। वहां पर हमने परमेश्वर की नदी देखा और यहाँ पर हम देख रहे हैं जीवन की नदी। मेरे प्यारों, ये जो परमेश्वर की नदी है ना, ये नदी जीवन की नदी है। बोलिए जीवन की नदी है। परमेश्वर की नदी जो है इसको बोलते हैं जीवन की नदी। जब ये बहता है ना, जब ये परमेश्वर की नदी बहती है ना, तो ये नदी जीवन की नदी है। जीवन, ये नदी के अंदर जीवन होता है। और ये नदी जब बहता है ना, तो वहां पर लोग क्या हो जाते हैं? आशीषित हो जाते हैं। जब ये नदी जिस जगह पर बहेगा, वो जगह के लोग क्या हो जाएंगे? आशीषित हो जाएंगे। यूहन्ना बोलता है कि मुझे जीवन की नदी दिखाई दी। जीवन के जल की नदी क्या हुआ? दिखाई दिया। हालेलुया। क्या बोल सकते हैं? हालेलुया। कौन सी नदी है? यानी परमेश्वर की नदी ही जीवन की नदी है। देखिए, शुरुआत से ही परमेश्वर ने एक ऐसा नदी बनाया मेरे प्यारों, हमारे लिए परमेश्वर ने एक ऐसा नदी बनाया है, और वो नदी जीवन की नदियां है। और वो नदी जब बहती है, जिधर जिधर बहेगी उधर उधर वो जीवन की नदी है, जीवन दिलाने वाली नदी है। और जब ये नदी जिधर बहेगी, वहां लोग उस नदी का पानी पीकर, अगर वो नदी का जो लोग पानी पी लेंगे, वो पानी पीने से लोग जीवन मिल जाएगा उनको। आमीन बोल सकते हैं? तो जो लोग वो नदी का पानी पिएंगे, ये परमेश्वर की नदी है, ये जीवन की नदी है। ये जीवन की नदी जब बहती है, ये नदी के अंदर जीवन बहती है। जब ये नदी बहती है और उस बहने वाले नदी में से जब आप पानी पियोगे, तब आप पानी पीकर आपको भी जीवन मिल जाएगा। हालेलुया। ये नदी जिधर बहेगा उधर जीवन मिलेगा। मेरे प्यारों, आज मेरी प्रार्थना है कि आपके घर में ये नदी बहना चाहिए। आमीन बोल सकते हैं? आपके लाइफ के अंदर ये नदी बहना चाहिए। आमीन। अगर ये नदी बहेगा तो आपके अंदर जो मरी हुई चीज है ना, वो क्या हो जाएगी? बोले जिंदा हो जाएगी। क्योंकि ये नदी कौन सी नदी है? जीवन की नदी। ये कौन सी नदी है? परमेश्वर की नदी। ये जब परमेश्वर की नदी, ये जीवन की नदी
जिधर बहेगा उधर क्या आएगा? जीवन आएगा। अगर कोई कैंसर पेशेंट है, अगर कैंसर व्यक्ति लास्ट स्टेज पे जी रहा है, लास्ट स्टेज पे अगर ये नदी उसको छू लेगी ना, ये नदी का पानी उसको छू लेगी तो वो कैंसर व्यक्ति को क्या मिल जाएगा? जीवन मिल जाएगा। जो मर रहा है व्यक्ति, मर रहा व्यक्ति है, अगर ये पानी उसको ये पानी के बहाव में आ जाएगा, ये पानी के बहाव में, ये नदी के बहाव में आ जाएगा, तो वो मरा हुआ व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। मेरे प्यारों सुनिएगा, आज प्रार्थना करना, आज बोलना परमेश्वर से कि परमेश्वर ये जीवन की नदी मेरे घर में बहने दीजिए। आमीन बोल सकते हैं? परमेश्वर ये जीवन की नदी मेरी नौकरी में बहना चाहिए। अगर आपकी नौकरी मरी हुई है, आपकी नौकरी में फल नहीं आ रहा है, प्रमोशन नहीं आता है, आपकी नौकरी में पैसा आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, सैलरी बढ़ोतरी नहीं होती है, तो आज ये नदी वहां पर बहना चाहिए। आपने बोलना चाहिए कि परमेश्वर आपकी नदी आज मेरे नौकरी में बहने दे, जीवन की नदी बहने दे। अगर ये जीवन की नदी उधर बहेगी, आपका नौकरी जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। प्रमोशन जिंदा हो जाएगा, सैलरी जो मर गई है, बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, वो जिंदा हो जाएगा। आपके घर में अगर कोई बीमार है तो आज बोलिए कि परमेश्वर ये नदी मेरे घर में बहने दो, ये भाई के जीवन में बहने दो। और जब ये नदी उनके जीवन में बहेगा, वो बीमार व्यक्ति क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। हमें बोल सकते हैं? मेरे प्यारों, आज मैं बहने के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। बोलिए बहना। क्या बहने के लिए बोलना है आज? बोलो जीवन की नदी बहने दो। कहां पर बहने देना है? कहां पर बहने देना है? और जिधर बहेगा उधर क्या आ जाएगा? जिधर बहेगा उधर क्या आ जाएगा? हाँ। अगर आपकी नौकरी, बिजनेस, आपका रिलेशन मर गया है, आपका पति पत्नी का रिश्ता मरा हुआ लग रहा है, आज वो नदी को बहने दो। परमेश्वर उस रिश्ते के अंदर जान डाल देगा, वो रिश्ता भी क्या हो जाएगा? जीवन मिल जाएगा, वो रिश्ता जिंदा हो जाएगा आपका। हालेलुया। मरा हुआ रिश्ता भी क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। रिलेशन, भाई भाई में अगर प्यार नहीं है, प्यार मर गया है, आज प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरे परिवार में प्यार मर गया है, ये नदी उधर बहने दो परमेश्वर। हालेलुया। जब ये नदी बहेगी तो आपके घर में, परिवार के अंदर प्यार जिंदा हो जाएगा। प्रार्थना लाइफ मर गया है तो प्रभु से कहे, प्रभु मेरा प्रार्थना लाइफ मर गया है, ये जीवन को, नदी को बहने दो मेरे अंदर। और जब ये नदी बहेगी और आपको छू जाएगी ये नदी, जब ये नदी आपको छुएगी ना, तो आप जिंदा हो जाएंगे, आपका प्रार्थना लाइफ जिंदा हो जाएगा, आपकी स्तुति जिंदा हो जाएगी, आपका आराधना जिंदा हो जाएगा, आपकी मध्यस्थी करना जिंदा हो जाएगा, आपका वचन पढ़ना जिंदा हो जाएगा जब ये नदी आपको छू जाएगी। हालेलुया। ये कोई ऑर्डिनरी साधारण नदी नहीं है, ये है परमेश्वर की नदी। जब ये नदी जिसके घर में बहती है, ये नदी जब जिसके जीवन में बहती है, और जहां भी बहती है, जहां भी बहेगी वहां पर जीवन लेकर आती है। आमीन बोल सकते तो बोलिए आमीन। प्रार्थना करिएगा अंदर ही अंदर। अगर कुछ चीज ऐसा मरा हुआ लग रहा है ना, तो आज प्रभु से कहना, प्रभु मेरा बिजनेस मर गया, मेरा रिश्ता मर गया, हमारा प्यार खत्म हो गया, परमेश्वर वहां है ना, लेकर आओ परमेश्वर, जिंदगी लेकर आओ वहां पर। देखिए, मैं आज का प्रेयर शुरू होने से पहले ही, ये प्रेयर शुरू होने से पहले ही मुझे एक फ़ोन आया, और उन पति पत्नी का रिश्ता काफ़ी 3 साल से ख़राब चल रहा है। और मैं अभी भी उस लड़की को समझा रहा था, मैंने बोला था सेटलमेंट कर ले बेटा, सेटलमेंट कर ले। लेकिन क्या करे, इतना जिद पकड़ा है उस लड़की ने कि नहीं पास्टर, नहीं नहीं, जिद्दी पकड़ कर मेरे को डाइवोर्स लेना है, डाइवोर्स लेना है, डाइवोर्स लेना है। कितना थक गया मैं वहाँ पर, बोल बोल कर मैं समझा कर थक गया है, और नहीं सुनने के लिए। जब व्यक्ति ही तैयार नहीं तो परमेश्वर क्या करेगा वहाँ पर? परमेश्वर तो अपना जीवन की नदी भेजना चाहता है, लेकिन वो पानी नहीं पीना चाहती है, वो पानी नहीं पीना चाहती है। अगर वो पी ले तो उसके रिश्ता भी जिंदा हो जाएगा। जो डाइवोर्स का मन में ख्याल है कि डाइवोर्स लेना है, डाइवोर्स लेने से कुछ नहीं होता है, बल्कि जिंदगी नाश हो जाएगा तुम्हारा।
आज ताकत है, तुमको लगता है कि मैं बिना पति के रह लूंगा, मैं आज लग रहा है, लेकिन जैसे बीमार हो गए ना तो सब तकलीफ हो जाएगी आपको। इसलिए अच्छा बेहतर है कि घर गृहस्थी को बसा ले। देखिए कुछ के ऊपर अभिषेक है, परमेश्वर ने उसके ऊपर अभिषेक रखा है कि वो अकेला रहेगा। ऐसे लाखों में से एक दो व्यक्ति मिलेंगे जिसके ऊपर परमेश्वर का एक स्पेशल अनॉइंटिंग है, अभिषेक है, कि परमेश्वर ने उसको उसी के लिए ही रखा है पूरा। जैसे यीशु मसीह भी था, यीशु के ऊपर एक स्पेशल अनॉइंटिंग था, वो शादी करने के लिए नहीं आया था, उसको एक सेवकाई का जिम्मेदारी दिया था, वो सेवकाई करके अपना काम करके लौट गया। तो अगर आपके रिश्ता खराब है, परमेश्वर को कहें कि प्रभु मेरे रिश्ते में क्या है, जीवन का जल बहने दीजिएगा। हालेलुया। और आगे जाएंगे, दूसरा वचन पढ़ते हैं, 22 अध्याय के दूसरा वचन को पढ़ते हैं। चलिए बहुत कुछ बोलना है मुझे, चलिए जल्दी से दूसरा वचन। उस नगर की सड़कों के बीचों बीच बहती थी। देखिए ये नदी कहां से निकल रही थी पता है? ये है स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन और मेमने के सिंहासन से निकल रही थी नदी। परमेश्वर के सिंहासन और मेमने के ऊपर से उस सिंहासन, अंडर द थ्रोन ऑफ गॉड, परमेश्वर के सिंहासन से ये नदी बह रही थी। और ये नदी बह रही थी और सड़क पर बह रही थी। सड़क पर कौन सा सड़क? एक नया यरूशलेम होगा, नया नगर। आने वाले समय पे परमेश्वर एक नया नगर बसाने वाला है और उस नगर के अंदर परमेश्वर का नदी बहने वाला है। नदी सड़क पर बह रहा था और बाइबल बोलता है वो बीचों बीच वो नदी बह रही थी, जीवन की नदी बह रही थी, सड़क पर बीच में बह रही थी, जीवन की नदी बह रही थी। और बाइबल बोलता है वो सड़क के किनारे किनारे, इस किनारे उस किनारे, इस किनारे उस किनारे, और सब बीच में क्या बह रही है? जीवन की नदी बह रही है। बीच में क्या बह रही है? नदी बह रही है। बोलिए बीच में क्या बह रही है? नदी बह रही है। क्या बह रही है बीच में? कौन सी नदी है? जीवन की नदी बह रही है। और लिखा है नदी के इस पार और उस पार। देखिए नदी तो बह रही है, लेकिन नदी के इस पार और उस पार क्या है? देखो नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। बोलो जीवन का वृक्ष था। क्या था? सुन रहे कलीसिया? ध्यान यहाँ पर देखिए, परमेश्वर के सिंहासन से नदी बह रही है और वो नदी नगर में बह रही है, नगर के सड़क में। ये 1000 वर्ष का राज्य के विषय में बात हो रहा है और नगर में बह रहा है और नगर के सड़क के बीच में बह रहा है, बीच में जीवन की नदी। और वो नदी बह रही है और सड़क के किनारे इस पार वृक्ष लगे हैं। और वो वृक्ष कौन सा वृक्ष है बता? बाइबल बोलता है वो वृक्ष जीवन का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? बोलो जीवन का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? देखिए सड़क पे नदी बह रही है और ये नदी कौन सी है? परमेश्वर की नदी बह रही है। ये नदी जीवन की नदी बह रही है। जब जीवन की नदी बह रही है उसके आजू बाजू में क्या है? झाड़ लगे, झाड़। और ये झाड़ जीवन का झाड़ बन गया। क्यों ये जीवन का झाड़ बन गया? ये झाड़ जीवन का झाड़ कैसे बन गया? कैसे बन गया जीवन का झाड़? कोई बता सकता है ये जीवन का झाड़ क्यों बन गया? ये झाड़ था लेकिन ये जीवन का झाड़ बन गया। क्यों मैं बताऊं? क्योंकि ये झाड़ नदी के बाजू में लगाया था, जहां पर पानी बह रही थी ना, उसके बाजू में लगाया गया था, वृक्ष लगाया था। और जब बाजू में था और उसी के बाजू में जीवन की पानी बह रही, जीवन वाला पानी, ये झाड़ वो पानी पीना रहता है। ये झाड़ क्या कर रहा था? वो पानी पी रहा था अपने अंदर। झाड़ को पानी लगता है, झाड़ वो पानी पी रहा था। और वो पानी कौन सा है? नदी, जीवन का नदी है ना, तो वो जीवन का पानी नदी पी रहा, वो झाड़ पी रहा था। जब झाड़ जीवन का पानी पी रहा था अंदर, और इसीलिए उसके अंदर में भी, झाड़ के अंदर क्या आया है? जीवन आया है। क्या आया है? बोलो जीवन आया। क्या आया है? झाड़ कौन सा पानी पी रहा था? वृक्ष कौन सा पानी पी रहा था? हालेलुया। आपने कौन सा पानी पिएंगे? आप अगर जीवन का पानी पिएंगे तो आप भी क्या हो जाएंगे? जब आप वो जीवन का पानी बहने दोगे ना आपके अंदर, तो आपके अंदर में भी जीवन आएगा। वो वृक्ष कौन है पता है? वो वृक्ष आप है।
वो वृक्ष आप है, वो वृक्ष आप है। परमेश्वर बोलता है आप लोग वृक्ष है और आपके बाजू में से वो जीवन की नदी बह रही है, पियो वो नदी में से पानी पियो, वो नदी को पानी को पियो। जितना वो नदी का पानी आप पियोगे, लोगों पियोगे, उतने आपके घर में आशीष आएगा, जीवन आएगा। आमीन बोल सकते हैं। वो वृक्ष आप है, सोख लो वो पूरा पानी को, अंदर बसाओ। जितना अगर अंतड़िया में बसाओगे, वो नदी का पानी अगर अंतड़ी में आने देंगे, अंतड़िया जीवन प्राप्त कर लेगा। लीवर के अंदर वो पानी जाएगा, लीवर जिंदा हो जाएगा। किडनी के अंदर अगर किडनी के अंदर वो पानी आएगा, किडनी जिंदा हो जाएंगे, फेफड़ा जिंदा हो जाएगा। हार्ट के अंदर होल है, हार्ट जिंदा हो जाएंगे। आपके अंदर वो पानी को आने दो, वो पानी को बहने दो, अंतड़िया में बहने दो, फेफड़े में, हड्डियों में, मांसपेशियों में, नसपेशियों में। जितना अंदर आएगा वो पानी परमेश्वर का जीवन का नदी, उतना ही आप क्या हो जाओगे, आपके अंदर क्या आएगा, जीवन आता जाएगा। देखिए आगे क्या लिखा है, वो जीवन का वृक्ष था और लिखा है उस वृक्ष के अंदर 12 प्रकार के फल लगते थे। वो वृक्ष के अंदर 12 वो झाड़, देखिए झाड़ के अंदर फल लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं झाड़ के अंदर? फल। क्यों फल आ रहा है अभी? झाड़ के अंदर फल क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा था फल अभी? क्यों आ रहा था फल झाड़ के अंदर? क्योंकि ये झाड़ क्या पी रही थी? झाड़ पानी। अगर पानी नहीं पीती तो ये सूख जाती। मेरे प्यारों, अगर आप परमेश्वर का जीवन का नदी में से पानी नहीं पियोगे, अगर परमेश्वर का जीवन का नदी आपके अंदर नहीं बहेगा तो आप भी सूख जाओगे। क्योंकि ये झाड़ पानी पी रही थी, इसके लिए ये फल आ रहा था, फल आ रहा था। मेरे प्यारों, फलवंत हो रहा था, वो वृक्ष फलवंत हो रहा था। वो वृक्ष आप है, आपको भी फलवंत होना है। आपका बिजनेस फलवंत होना है, आपका बिजनेस, आपका नौकरी को फलवंत होना है, आपका सेहत फलवंत होना है। अगर फलवंत होना है तो आपको वो पानी को पीना पड़ेगा, आपके अंदर वो पानी को बहना होगा। अगर आपके अंदर वो पानी बहेगा तो आपका बिजनेस भी फलवंत हो जाएगा, फल आएगा, फल दिखेगा। हालेलुया। है यहाँ पर फलवंत, और 12 प्रकार के फल लगेंगे। 12 महीने, हर महीने आपका काम में फल दिखेगा, हर महीने आप फलवंत होंगे। जो लोग जीवन का जल को बहने देंगे, जीवन का जल, परमेश्वर की नदी अपने अंदर बहने देंगे। ये नदी, सुनिए मैं अभी धीरे आप आगे बता रहा हूँ, ये नदी क्या करेगा आपके। बोलो मुझ में बहने दो, बोलो मुझ में बहने दो ये नदी। कौन सा नदी? नील नदी नहीं, जीवन की नदी। कौन सी नदी? लाल समुद्र नहीं बात कर रहा हूँ मैं, नदी, हाँ समुद्र अलग होता है। नदी, ये नदी जिधर बहेगी वहां का वृक्ष क्या हो जाएगा? जीवन पाएगा, लोग जीवन मिलेगा और ये वृक्ष फलवंत हो जाएगा। अगर आप बिजनेस, आपका बिजनेस अगर वड़ा पाव का भी धंधा डाला है ना, तो उधर बोलो परमेश्वर एक छोटा से बागड़ा लगाया परमेश्वर, बस कांच के अंदर 2-3 वड़ा है। परमेश्वर को बोला प्रभु इसी वड़े के दुकान के अंदर जीवन की नदी बहने दे, और जब बहेगा तो तुम्हारा इतना से छोटा सा बागड़ा क्या हो जाएगा? इधर आएगा ABC वड़ा पाव कंपनी, क्या आएगा इधर धारावी के अंदर, क्या नाम लिखे आएगा? ABC XYZ सो एंड सो संतोषी मैरी वड़ा पाव दुकान। हमें बोल सकते हैं। वो बोलती पास्टर हम लोग साउथ इंडियन वाले लोग, हम लोग का इडली डोसा रखो। हालेलुया, ठीक है चलो इडली डोसा, ठीक है। हमारा यूपी वाला लिट्टी चोखा दुकान। हालेलुया, आपने छोटा से लिट्टी चोखा वाला दुकान डाला है, उसमें भी परमेश्वर को बोलो परमेश्वर जीवन की नदी बहने दो। आप देखो वो फलवंत होगा, हरा भरा होगा। बाइबल बोलता है ये वृक्ष के पत्ते हरे भरे, पत्ता भी हरा भरा रहता, हर महीना पत्ता हरा भरा। जब पत्ते की बात आती तो मुझे याद आता है पत्ता। यीशु मसीह झाड़ के पास गए फल लेने के लिए और उधर सिर्फ पत्ता ही था। पत्ता का मतलब है आपका काम,
आपका मेहनत, और आपका मेहनत मुरझाएगा नहीं। बाइबल बोलता है पत्ते मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि उस पत्ता, वो झाड़ पानी पी रहा है, जीवन का पानी। जब जीवन का पानी पिएगा वो झाड़ हरा भरा रहेगा। वो जीवन का पानी जहाँ से वो झाड़ फलवंत रहेगा, पत्ता हरा रहेगा, आपका फलवंत रहेंगे, मेहनत आपका फलवंत रहेगा। इसलिए जीवन के पानी को आज मांगना चालू करिए। बोलो बहना है परमेश्वर, मेरे घर में बहने दो, मेरे जीवन में बहने दो। हालेलुया है। यहाँ पर मेरे प्यारों, अभी मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर से, जब मैंने ये है ना, अगर आप सैड है, दुखी है, तो आज प्रभु से कहें कि प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, तेरे जीवन के पानी को मुझ में बहने दे, ताकि मेरा दुखीपन क्या हो जाए, निकल जाए। मेरे प्यारों, यहाँ पर आगे क्या लिखा गया है, चलेगा आगे है, बहुत कुछ चलेगा जल्दी से। प्रकाशित वाक्य क्या लिखा है? उसमें 12 प्रकार के फल, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, वो हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। देखिए, उस वृक्ष के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। बोलो, जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। उस पत्ते से, वो झाड़ के पत्ते से लोग चंगे हो रहे हैं। क्यों लोग चंगे हो रहे हैं? क्योंकि ये झाड़ ने जीवन का पानी पिया, और जीवन का पानी पिया, इसीलिए लोग भी उस पत्ते से चंगाई मिल रहा है। ये जीवन की नदी आपको चंगाई दिलाती है। ये जीवन की नदी जब आपके अंदर बहेगी, ये जीवन की नदी जब आपके अंदर बहेगा, आप चंगे हो जाएंगे। राष्ट्र के अंदर जाति जाति के लोग चंगे हो जाएंगे। इंग्लिश में लिखा है नेशंस विल बी हील्ड। परमेश्वर का नदी अगर राष्ट्रों में बहेगा, इस धारावी के अंदर अगर उसकी नदी बहेगी, ये पूरी धारावी लोग चंगे हो जाएंगे। आमीन। इस धारावी के अंदर सारी बुराइयां निकल जाएगी। अगर इस धारावी के अंदर परमेश्वर का नदी, एक लहर, एक सुनामी, एक परमेश्वर का नदी अगर हवा उसका बहेगा यहाँ पर, तो परमेश्वर जाति जाति के लोग चंगा कर देंगे। चंगा का मतलब सब सुधर जाएंगे, बीमारी निकल जाएगी। कैंसर है, लकवा है, नाना प्रकार की बीमारी है, हड्डी के रोग है, अल्सर है, किडनी में प्रॉब्लम है, आज बोलो परमेश्वर मेरे जीवन में बहने दो। और परमेश्वर ने वादा किया है, ये जीवन की नदी है, ये जीवन की नदी आपको चंगाई दिलाएगी। आमीन। हम लोग चंगाई के विषय में सीख रहे हैं ना पूरा महीना, उसी में से एक टॉपिक है ये। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मेरा जीवन का नदी जिधर आएगा, हॉस्पिटल के अंदर अगर बहेगा, अगर मेरी नदी उस हॉस्पिटल के अंदर बहेगी, सारे लोग उस नदी के अंदर जब आ जाएंगे, सब लोग चंगे हो जाएंगे, हॉस्पिटल खाली हो जाएगा। हमें बोल सकते हैं हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया। मेरे प्यारों, बाइबल के अंदर हम लोग एक वचन को देखते हैं यूहन्ना 4 अध्याय में। यूहन्ना 4 अध्याय, यूहन्ना 4 अध्याय में जाते हैं। क्या आपको चंगा होना है? क्या आपको फलवंत होना है? क्या आपके पत्ते मुरझाने हैं या हरे भरे रहना है? तो क्या करना होगा आपको? जीवन का नदी को क्या करना पड़ेगा? पीना पड़ेगा, और जीवन के नदी को बहना पड़ेगा। अगर फलवंत होना है, हरे भरे रहना है, चंगे रहना है, तो प्रभु से कहे प्रभु मेरे घर में जीवन की नदी बहने दो। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर बाइबल के अंदर 4 अध्याय में 7वें वचन से पढ़ते, यूहन्ना 4 अध्याय के 7वें वचन से पढ़िएगा। इतने में एक बीमार स्त्री, क्या? इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, यदि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर का वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। बस
मेरे प्यारो, यहाँ पर बाइबल के अंदर अगर आपको जीवन का पानी चाहिए, जीवन का जल चाहिए ना, अगर जिंदगी चाहिए, चंगाई चाहिए, हरा भरा होना है, फलवंत होना है, तो आपको यहाँ पर कुछ करना होगा। ऐसे ही नहीं आएगा जीवन आपके अंदर, ये नदी ऐसे ही नहीं बहेगी। हालेलुया। यहाँ पर एक सामरी स्त्री है और यीशु मसीह सामरी स्त्री को बोलते हैं, हे स्त्री मुझे पानी पिला, मैं प्यासा हूँ। सामरी स्त्री मुझे पानी पिला। तो ये सामरी बोलती है कि आप तो यहूदी है, मैं सामरी हूँ, यहूदी और सामरी लोगों का मेल नहीं बनता है, आप लोग हमारे हाथों से पानी नहीं पीते, हमारा और आपके बीच में 36 का आंकड़ा है, लड़ाई झगड़े हैं, तो तुम मुझसे कैसे पानी मांग रहा है। फिर यीशु बोलता है, मतलब वो वाद विवाद कर रही थी ना, बातचीत ही करे जा रही है। औरतें कभी कभी बातचीत ही में लग जाती है। हालेलुया। और यीशु बोलता है, अब बस कर, बहुत हो गया बातचीत। हालेलुया। अब क्या कर, तू मुझे नहीं जानती। अगर तू मुझे जानती कि तू किससे बात कर रही है, हे स्त्री तू मुझे नहीं जानती, अगर तू मुझसे जानती ना तो इतना बात नहीं करती, अगर तू मुझे पहचानती ना तो तू मुझसे मांगती, इतना बातचीत नहीं करती, तू मुझसे मांगती। मैं तुझसे पानी मांग रहा हूं, लेकिन जब तू मुझे जान जाती ना तो तू ही मुझसे पानी मांगती, मैं नहीं मांगता। फिर तू ही मुझे बोलती, पर प्रभु मुझे पानी पिला दे, प्रभु मुझे पानी। परमेश्वर बोलता, तू मुझे नहीं जानती सामरी स्त्री, अगर तू मुझे जानती तो तू पानी मांगती, और मैं तुझे क्या करता, जीवन का जल क्या करता, जीवन का पानी देता, जीवन की नदी में से पानी देता मैं। हालेलुया है। यहाँ पर मेरे प्यारो सुनिएगा, ये औरत को परमेश्वर बोलता है, मैं तुझे जीवन का नदी दूंगा। जोशुआ चलो, है ना, क्या लिखा है, ये औरत सामरी स्त्री को जीवन का जल चाहिए, लेकिन उसको जीवन का जल नदी चाहिए, जीवन चाहिए। वो बोलती, पर यीशु बोलता है, सुन स्त्री, तू ये पानी पिएगी तो तू तो हमेशा प्यासी रहेगी, बार बार तेरे को पानी भरने के लिए आना पड़ेगा। मैं तुझे एक ऐसा पानी दूंगा, वो पानी जीवन का पानी है। अगर तू ये पानी पी लेगी ना तो फिर कभी प्यासी नहीं रहेगी। तेरे को वापस से कुएं के पास आने की जरूरत नहीं है, इतने दोपहर में, इतने शाम को इधर आने की जरूरत नहीं है। पानी तू पी ले और फिर कभी प्यासी नहीं रहेगी, अनंत काल तक तू क्या रहेगी, है ना, भरी हुई रहेगी, अनंत काल तक प्यासी तेरा भरा रहेगा पानी से। इसलिए औरत बोलती, वाह कितना अच्छा है, मुझे वापस से भरने के लिए नहीं आना पड़ेगा पानी, जल्दी जल्दी मुझे वो पानी दे दो यीशु। कौन सा पानी आप दे रहे, दीजिए मुझे वापस से इधर बार बार ये टेंशन हट जाए मेरे, है ना। आपको भी सुबह सुबह उठना पड़ता है ना, 11 बजे, 10 बजे, 6 बजे, कितना बजे उठना पड़ता है आप लोगों को, 6 बजे। कितना बजे उठना पड़ता है पानी भरने, 5 बजे, आपको 7 बजे, आप लोग को 5:30, आपको 6 बजे। हमारे घर में रात के 12-1 बजे और शाम को 8 बजे आता है, हम तो जागे ही रहते हैं। लेकिन आप समझो, आपके अंदर ऐसा एक फिल्टर डाल दे, वो सिंटेक्स आपके अंदर डाल दे और आपके अंदर ही पानी हमेशा भरा रहे, तो आपको टेंशन ही नहीं ना, रोज सुबह उठने का 5 बजे 6 बजे, रोज बटन चालू करो, मोटर चालू करो, टेंशन ही नहीं, झगड़े भी खत्म पड़ोसी का, है ना। तो ये औरत बोलती है, वाह कितना अच्छा है, मुझे बार बार पानी भरने का टेंशन नहीं है, मुझे पिला दो, जल्दी से वो पानी दे दो। तो परमेश्वर बोलता है, ऐसे नहीं मिलेगा बेटा, तेरे को पानी चाहिए, एक काम कर, तेरा पति किधर है, तेरा पति किधर है, उसको बुला। पानी ऐसा नहीं मिलेगा, पहले पति को बुला। अभी बेचारी पानी मांग रही है, पति को क्यों बुला रहा है। यीशु पति से क्या लेना दे रहा है, वो थोड़ी ना पानी भरने आता है, मैं आती हूँ। फिर यीशु बोलता है, जब पति को लेकर आ। फिर औरत बोलती है, मेरा कोई पति नहीं है, मेरा कोई पति, यानी उसके पहले जितने के भी साथ में रही थी, वो सब क्या थे, सब लिविंग रिलेशनशिप में थे, लिविंग रिलेशनशिप। वो किसी को पति नहीं बनाकर रखी थी। हालेलुया। यानी एक प्रकार का वैश्यावृत्ति,
उसके सच में कोई पति नहीं थे। हाँ, कई मर्दों के साथ रह रही थी, लेकिन सब मर्दों को ऐश के लिए रखी थी, है ना, ऐश कर रही थी, लेकिन किसी को पति नहीं बनाई थी। और उस औरत ने कबूल किया कि यीशु मेरा कोई पति नहीं है। और सुनेगा, परमेश्वर फिर उसको जीवन का नदी का पानी पिलाया। अगर आपको जीवन का नदी आपके अंदर बहना है तो सबसे पहले आपको पश्चाताप करना होगा। जो व्यक्ति अपने पापों का पश्चाताप करता है उस व्यक्ति के अंदर जीवन बहता है। आमीन बोल सकते हैं। जब आप अपने पापों का अंगीकार करेंगे कि प्रभु मेरा कोई पति नहीं मतलब मैं पापी हूँ, मैं अंगीकार करती कि मैं पापी हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैंने बहुत पाप किया। जब आप पश्चाताप करते हैं तब परमेश्वर आपको वो जीवन का पानी देता है, आपके घर में जीवन आएगा। और आपको मांगना होगा, क्योंकि यीशु ने बोला, हे स्त्री तुम मुझे जानती ना, तुम मांगती है पानी, आपको मांगना होगा ये पानी के लिए। आज बोलना है कि परमेश्वर मेरे घर में जीवन आने दो, तेरी नदी को बहने दो, परमेश्वर की नदी बहने दो। परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ, मेरी गलतियों का मैं स्वीकार करता हूँ, रिपेंट करता हूँ। जब आप पश्चाताप करेंगे तब परमेश्वर वो नदी सुनिए बहने देगा। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया? बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर आज किसी को बात कर रहा है? लग रहा है कि जीवन मिल रहा है। हालेलुया। सुनेगा। चलिए यहेजकेल की किताब है, चलिए 2 वचन को बोलकर मैं खत्म करता हूँ। यहेजकेल 47 चैप्टर में जाते हैं। यहेजकेल 47 चैप्टर। सॉरी, मुझे भी थोड़ा सा खांसी हुआ है। यहेजकेल 47 चैप्टर और 8वां और 9वां वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? 8वां पेज नंबर 1028 1028 पेज नंबर। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहां जहां यह नदी बहे, जहां जहां यह नदी बहेगा, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। जहां जहां ये नदी बहेगा वहां वहां जीव जंतु जिएंगे, और मछलियां भी बहुत हो जाएगी। मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि ये सोते का जल वहां पहुंचा है, क्योंकि सोते का जल वहां, ये नदी वहां पहुंचा है। और ताल का जल मीठा हो जाएगा। ताल का जल, ताल मतलब समुंदर, ताल मतलब समुंदर, समुंदर का जल क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। SEA, सी का पानी मीठा हो जाएगा। जहां यह नदी बहेगा वहां पर समुद्र का पानी मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं ये नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। आमीन। सुनेगा। यहेजकेल बोल रहा है 8वां वचन में, यहेजकेल बोलता है, तब उसने मुझसे कहा, यह सोता, यह नदी पूर्वी देश की ओर बह रहा है। यह नदी पूरब के देश की ओर बह रहा है। सुनिए, बह रहा है नदी। ये कौन सी नदी बह रहा है? यह है परमेश्वर की नदी बह रही है। यहेजकेल देख रहा है कि परमेश्वर की नदी बह रही है। ये परमेश्वर की नदी जीवन की नदी है, और ये जीवन की नदी से जो लोग जीवन की नदी के आसपास में होंगे वो जिंदा हो जाएंगे। वृक्ष उसके झाड़ उसके पास में था, झाड़ जीवन का झाड़ बन गया। यहेजकेल बोलता है, ये नदी बह रही है, पूरब के देश से बह रही है, और अराबा में उतरकर और नीचे उतरकर ताल की ओर, समुद्र की ओर बह गया। यह नदी निकला और समुद्र में जा मिला, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में समुद्र में मिल जाएगा, और उसका समुद्र का जल मीठा हो जाएगा। बोलो समुद्र का पानी मीठा हो जाएगा। बोलो समुद्र का पानी मीठा हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है पता है? यहाँ पर यहेजकेल बोल रहा है कि परमेश्वर का नदी, जीवन का नदी बह रहा है, और बहते बहते वो ताल में मिल गया।
जल में समुद्र में मिल गया। जैसे वो समुद्र के अंदर आया, ये पानी उससे टच हो गया, समुद्र के पानी से टच हो गया। समुद्र का पानी खारा होता है, पता है ना? समुद्र का पानी क्या होता है? नमकीन होता है। समुद्र में गए ना, नहाए कि नहीं? कभी नहीं किए? गरारा तो किए, गर 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 करके नहीं किए? जाके करो उधर, नमक बच जाएगा आपका। अरे आज दिन भर में मैंने कितना किया है, कुछ फायदा नहीं हुआ। अभी मुझे लगता है जूहू में जाना पड़ेगा, उधर का पानी भर के वो नमक फायदेमंद है। हालेलुया। सुबह से कितना किया गरारे, कुछ फायदा नहीं होता है। आज वो जीवन का नदी इधर रहेगा, चंगा हो जाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी दवा खाने जाऊंगा टेस्ट करने के लिए सिर्फ। मुझे विश्वास है परमेश्वर चंगा करेगा और चंगा कर दिया है, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर मैं इतना नहीं भरोसा रखता जितना प्रभु के ऊपर, क्योंकि मेरी सारी बीमारी ये नदी में ही ठीक हुआ है। ये नदी के अंदर, मेरे प्यारो, बाइबल बोलता है समुद्र के अंदर ये पानी गया, परमेश्वर का नदी उस समुद्र के पानी से टच हो गया, और वो पानी खारा था, नमकीन था। जैसे ये पानी टच हो गया, वो समुद्र का पानी बदल गया। बोलो बदल गया समुद्र का पानी, बोलो पानी बदल गया समुद्र का। नमकीन से क्या बन गया? नमकीन से क्या बन गया? मीठा बन गया। बोलो मीठा गया, बोलो मीठा बन गया। जैसे ये पानी टच किया, जैसे जीवन का नदी से टच हो गया समुद्र का पानी, ये समुद्र का पानी मीठा हो गया, परिवर्तित हो गया, बदल गया, परिवर्तन हो गया। मेरे प्यारों सुनिएगा, ये नदी परिवर्तन लेकर आता है। बोलो परिवर्तन लेकर आता है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। ये नदी आपको बदल देगा। ये नदी जिसको टच करेगा, जो व्यक्ति खारा है वो खारा से मीठा हो जाएगा। आमीन बोल सकते हैं? ये व्यक्ति क्या हो जाएगा? मीठा। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो बिगड़ैल है, जो एकदम क्या बोलते हैं, कड़वा है, कड़वा, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये कड़वे व्यक्ति को आज टच करो, ताकि कड़वा भी क्या बन जाए। मेरा घर में बहुत कड़वा बोलता है, आज ये कड़वा को परमेश्वर तेरा टच होने दे। मेरा करेला से भी ज्यादा कड़वा ये है। हालेलुया। जितना मेरा करेला का भाजी कड़वा नहीं बनता, उतना ही मेरा घर का व्यक्ति कड़वा है। परमेश्वर जहरीला है, परमेश्वर इसके विष निकलते, हमेशा विष निकालता है बस करके। परमेश्वर आज इसके विष को भी क्या कर दे? मीठा कर दे। हालेलुया। मध जैसा शहद बना दे, ताकि वो मध जैसा लगे मेरे को। हालेलुया, है ना? परमेश्वर जब वो नदी टच हो जाएगा ना, आपके घर में बिगड़ैल व्यक्ति भी बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। और परमेश्वर बोलता है, यहाँ पर बोलता है, ये बहरा है नदी, समुद्र। मेरे प्यारो, समुद्र का मतलब है, समुद्र का मतलब है राष्ट्र। राष्ट्र, बाइबल के अंदर समुद्र का मतलब है राष्ट्र। जब पानी किसी राष्ट्र से टच हो जाएगा, अगर पानी, जीवन का पानी किसी राष्ट्र को टच हो जाएगा, वो राष्ट्र परिवर्तित हो जाएगा। आमीन बोल सकते हैं? ये भारत को आज जीवन की नदी की जरूरत है, बदलना है, इसको ट्रांसफॉर्म होना है, इसको परिवर्तन हो रहा है भारत को। आज से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरा नदी इस भारत के अंदर बहने दे, ये नदी तेरा बहने दे इस भारत के अंदर, ताकि ये भारत बदल जाए, स्वर्ग का जैसा यहाँ पर माहौल आने के लिए प्रार्थना करेंगे आप लोग। भारत राष्ट्र बदल देगा, बड़े बड़े राष्ट्र बदल गए, बड़े बड़े व्यक्ति बदल गए। पौलुस जैसा व्यक्ति बदल गया, जब वो जीवन का नदी उसके अंदर बहा, वो जीवन का नदी आने से वो व्यक्ति बदल गया। बाइबल कहता है वो व्यक्ति बदल गया। कहां पर वो हथियार था और कहां पर वो बदल गया। मैं खुद बदल गया हूं, मेरे जीवन में कितनी बुराई थी, लेकिन जब वो जीवन का नदी मेरे अंदर बहने लगा, मैं ट्रांसफॉर्म हो गया, परिवर्तन हो गया, मेरे अंदर बदलावट आ गया। आपके अंदर में भी बदलावट आया है ना? आपके अंदर में भी आया है ना? आपके अंदर में भी तो जीवन का नदी बहा है, और अभी भी बह रहा है कि नहीं? अगर नहीं बह रहा है तो आज वापस से मांगने का, पश्चाताप करने का, उस सामरी स्त्री की तरह कबूल करने का अपनी गलती का, कि परमेश्वर मैं गलत हूँ परमेश्वर। और जब गलत को स्वीकार करेंगे तब परमेश्वर वो नदी को बहने देगा, फिर से बहने देगा।
हालेलुया। तो ये नदी क्या करती है? ये नदी चंगाई लेकर आता है। जहां भी जाता है वहां के पत्ते चंगे हो जाते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। वो पत्ते से लोग क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं। जहां ये नदी बहती है लोग बदल जाते हैं, अच्छे लोग बदल जाते हैं। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया? है यहाँ पर? चलेगा, एक और वचन बोलकर खत्म करते हैं। भजन संहिता 46 चैप्टर, भजन संहिता लास्ट वचन को बोलकर खत्म करते हैं। 46 चैप्टर, भजन संहिता 46 चैप्टर, चौथा वचन। 46 चैप्टर, चौथा वचन। चलिए लास्ट वचन। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। वापस से पढ़िएगा ब्रदर। एक नदी है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। देखिए लिखा है एक नदी है। बोलो एक नदी है। ये नदी कौन सा है? ये नदी कोई और नहीं है, वही नदी है, परमेश्वर की नदी। ये वही नदी है उत्पत्ति वाली, ये वही नदी है प्रकाशित वाली, जीवन की नदी। ये बाइबल बोलता है, दाऊद बोलता है एक नदी है, एक परमेश्वर की नदी है। और वो नदी जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, ये नदी परमेश्वर के नगर में बह रही है। परमेश्वर का नगर इंग्लिश में बोलते हैं द सिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर का नगर मतलब सिटी ऑफ गॉड इंग्लिश में। सिटी ऑफ गॉड, नगर का मतलब है यानी लोगों में उस नगर में, वो सिटी के अंदर, वो शहरों के अंदर ये नदी बह रही है, नगर के अंदर। और ये नगर में, वो शहरों में, नगर में बह रही है। और क्या हो रहा है? और वो क्या हो रहा है? वो पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। बोलो आनंद होता है। बोलो आनंद होता है। वो नगर, वो पानी जिस शहर में जाता है, जिस लोगों के अंदर जाता है, वो लोग आनंदित हो जाते हैं। बोला आनंदित हो जाते हैं। हालेलुया। ये नदी क्या करता है पता है? पहला हमने देखा ये नदी चंगाई लेकर आता है। पत्ते से लोग चंगे हो जा रहे थे ना, तो ये नदी आपको चंगाई, बीमारी से चंगाई दिलाती है। ये जब नदी बहेगा, परमेश्वर का नदी, नदी कोई और नहीं मेरे प्यारों, नदी का मतलब है पवित्र आत्मा। आत्मा, जब ये आत्मा आपके अंदर बहेगा, जब ये नदी, आत्मा नदी बनकर बहेगा, पवित्र आत्मा नदी बहकर आपके बिजनेस में बहेगा, पवित्र आत्मा आपके रिलेशनशिप में, रिश्ते में बहेगा, पवित्र आत्मा जब नदी बनकर बहेगा तो आपको चंगाई मिलेगी, बिजनेस बलवंत हो जाएगा, आपके अंदर जीवन आएगा। पवित्र आत्मा को बहने दो, बहने दो, पूरा बहने दो, सिर्फ इधर तक नहीं। एजेकियल आप घर पे जाके पढ़ना, एजेकियल 47 में उधर लिखा है ना कि टकने ना घुटने तक, कमर तक नहीं, पूरा बहने देगा। वही एजेकियल में पूरा बहने देगा। हालेलुया। है यहाँ पर? तो इधर लिखा है एक नदी शहरों में बह रही है और वो शहर आनंदित हो जाता है। मेरे प्यारो, जब ये नदी किसी शहर को छू लेती है, जब एक पवित्र आत्मा शहर के अंदर छू बहती है, पवित्र आत्मा, वो शहर क्या हो जाती है? आनंदित हो जाती है। शहर आनंद हो जाता है। लोग उस वहां के लोग आनंदित हो जाते हैं, जॉय होता है। बोलो जॉय होता है, आनंदित हो जाते हैं। क्या आप लोग हैं यहाँ पर? आपने विवाह में गए थे, यीशु ने विवाह में गए थे, पता? शादी, यीशु शादी में गए थे, काना का शादी, काना जगह का नाम है, काना बोले तो कान्या का शादी नहीं, काना नगर है वो, नहीं तो बोलेंगे कान्या का शादी था वो। हालेलुया। क्या करे लोग? कमजोरी को काना को कानिया बोलेंगे, लंगड़ा को लंगड़िया बोलेंगे, मोटा को मोटिया बोलेंगे, नाटा को नाटा ही बोलेंगे, पतलू, छोटू, मोटू, गुटका, सुटका, सब नाम रख देते हैं। तो यहाँ पर काना में शादी चल रहा था और यीशु मसीह ने दाखरस का घट गया। जब दाखरस खत्म हो गया तो देखिए दाखरस किससे बनता है? दाखरस किससे बनता है? और यीशु ने क्या किया? जब दाखरस बनाने का आया, यीशु ने किससे बनाया? यीशु ने पानी से बनाया। क्या अंगूर से बनाया? अंगूर से बनाता तो ठीक है, वो वाइन होता,
लेकिन ये पता है ये पानी था और ये पानी का टेस्ट बदल गया। परमेश्वर ने बोला पानी ला, बाकी चमत्कार मैं करता। और परमेश्वर ने वो पानी को वो है परमेश्वर की नदी में बदल दिया, वो जीवन की नदी। और जब वो पिए लोग आनंदित हो गए, वाह कितना अच्छा दाखरस पी रहे हैं। उनको दाखरस का स्वाद आने लगा। असल में वो दाखरस नहीं था, वो परमेश्वर का नदी का पानी था। वो पानी से बनाया, वो परमेश्वर के नदी का पानी से बनाया वो दाखरस था, जिस दाखरस को पीने से लोग आनंदित हो गए, खुश हो गए कि कितना अच्छा दाखरस दिया है। जब ये नदी आता है ना आपके जीवन में, आप आनंदित हो जाते हैं। आमीन बोल सकते हैं? बोलो आनंदित हो जाता हूँ मैं। शैतान आपको आनंद को चुराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको आनंद देना चाहता है। इसलिए आज प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे अंदर आनंद को क्या करो, बहने दीजिएगा। हालेलुया। मुझे याद है मेरे घर के अंदर, चलो आज आप बता दो, बाइबल बंद करो, सिर्फ सुनो। मुझे याद है मेरे प्यारो, नदी का बहने का मतलब है पवित्र आत्मा बहने को। मुझे याद है कि मैं मेरे घर में जब प्रार्थना लेता था तो कई ऐसे औरतें हमारे घर में प्रार्थना के लिए आती थी। कई ऐसे औरतें मेरे प्यारो, कई औरतें ना दुखी रहती थी। उनको बहुत पति लोग सताते हैं, घर का प्रॉब्लम, घर का टेंशन, कर्जा का टेंशन। तो मेरे घर में कई ऐसे औरत आती थी प्रार्थना के लिए और उदास रहती थी। और मैं हमेशा वहां पर फिर प्रार्थना करता था। मैं बोलता था परमेश्वर यहाँ पर तू बहे, पवित्र आत्मा तू यहाँ पर बहे, तेरे नदियां को बहने दे। और जैसे वहां पर नदियां बहती थी, सुनिएगा सच्चाई बता रहा हूं, जैसे नदियां वहां पर बहती थी और सारी औरतें उछलने लगती थी, और ये सच्ची गवाही है, और लोग हंसना चालू कर देते थे। मतलब वो जॉय, जब वो नदी वहां पर बहती थी, जो औरतें उदास थी, जो औरतें एकदम रो रही थी, वो रोने वाली औरतें हंसने लगी। जॉय, आनंद उसके अंदर भर दिया परमेश्वर ने। जब वो पवित्र आत्मा मेरे घर के अंदर बहने लगा, वो नदी बहने लगी, उस नदी से औरतें सब, उनका दुख निकल गया, डिप्रेशन निकल गया, सैडनेस निकल गया, निराशा निकल गया। और पता नहीं वो जैसे नदी उनके अंदर बहने लगा, वे औरतें अचानक ऑटोमेटिकली हंसने लगी। कुछ लोग बोलते हैं इसको लाफिंग स्पिरिट बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि लाफिंग स्पिरिट नहीं होता है, वो एक अलग मतभेद है। लेकिन वो औरतें इतना हंसना लगती थी और पूरी औरतें हंसने लगती थी। वो लगभग एक घंटा वहां पर कंट्रोल करने के बावजूद भी वो रुकती नहीं थी, इतना आनंदित हो जाती थी। मेरे प्यारों, अगर आज आप दुख में आए हैं, शैतान ने आपके अंदर इतना दुख भर दिया है, डिप्रेशन भर दिया है, आज वो नदी जब आपके अंदर में भी बहेगा, तो ये नदी आपके अंदर में निकाल लेकर आएगा। बोलो आनंद लेकर आएगा। बोलो आज मैं आनंदित हो जाऊंगा, आज मेरे टेंशन निकल जाएंगे, आज मैं बीमार से क्या हो जाऊंगा। देखिए बड़े बड़े प्रभु के दास आते हैं, जब वे बोलते हैं कि पवित्र आत्मा बह रहा है यहाँ पर, पवित्र आत्मा का नदी बह रहा है यहाँ पर, और जब बड़े बड़े दास लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं और लोग चंगे हो जाते हैं, उस नदी, वो नदी जैसे छूती है लोग मीठे बन जाते हैं, लोगों के अंदर चंगाई आ जाती है, लंगड़ा चलने लगता है। वो नदी जैसे छू लेती है, लंगड़े को छू लेती है, लंगड़ा चलने लगता है, अंधे को छू लेती है वो नदी, तो वो अंधा देखने लगता है। हालेलुया। अगर आपके ट्यूमर को, गांठ को छू ले तो आपका गांठ निकल जाएगा, चंगे हो जाएंगे। अगर आज आप बीमारी के साथ में आए हैं, प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे अंदर आज यहाँ पर बहने दे। चलो खड़े रहे। प्रभु आज यहाँ पर बहने दे, आप इस नदी को यहाँ पर बहने दीजिएगा। चलिए, कोई यहाँ माना देखे, बच्चों की ओर ध्यान देना छोड़ दो। अभी हमारे टीम, सिर्फ एक टीम, हमारा टीम बच्चों के ऊपर ध्यान दे, बाकी सब कॉन्सेंट्रेशन। आप पवित्र आत्मा के बहाव में आ जाएगा। बहाव नहीं, बहाव में परमेश्वर की आज नदी यहाँ पर बहेगी। जब वो नदी यहाँ पर बहेगी, आज कहे कि मेरे घरों में वो नदी बहने दो, मेरे जॉब में वो नदी को बहने दीजिएगा, मेरे बिजनेस में वो नदी बहने दीजिएगा, मेरी बीमारी की हालत में वो नदी को बहने दीजिएगा परमेश्वर, मेरे अंदर चंगाई को बहने दीजिएगा परमेश्वर। चलिए कलीसिया, हम दुआ करेंगे आज की शाम, वो नदी बहेगा परमेश्वर। चलिए स्टॉप ना करें ब्रदर।
रिसीव करें। प्रभु की उपस्थिति, मेरे प्यारो, मैं तैयार होकर आता हूँ, मैं हमेशा तैयार होकर आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इधर नदी बहे, लेकिन आप जब गड़बड़ी कर देते तो एनॉइंटिंग को पूरा हिला देते हो। इसलिए मैं तो पूरी मेहनत के साथ आता हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा से कोशिश करें कि यहाँ पर बहने दे, आप गड़बड़ी को मत लाए यहाँ पर। आज प्रभु से कहें कि प्रभु मैं दुखी हूँ परमेश्वर, तेरा जिस शहर में आज शहर दुख है परमेश्वर, हमारी धारावी शहर बहुत ही चिंता में है, दुख में है, पीड़ा में है, ये नदी को बहने दे परमेश्वर, ताकि हर घर में आनंद हो जाए, आज हर नुक्कड़ आनंदित हो जाए, हर परिवार आनंदित हो जाए। शैतान ने लोगों के आनंद को चुरा लिया है। बाइबल कहता है वो चोर है, वो आनंद को चुरा लिया, लेकिन आप आनंद को देने आए हैं। प्रभु आज मैं तेरे जीवन के जल से भरना चाहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य है, प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य है। वो पवित्र आत्मा का बहाव होगा यहाँ पर, वो पवित्र आत्मा का बहाव होगा यहाँ पर, वो जीवन की नदियां बहते हुए आप देखोगे कि स्वर्ग में से वो नदियां यहाँ पर बह रही हैं। वो स्वर्ग में से परमेश्वर अपने नदी के झरोखों को खोल दिया है। नदी है वो नदी है, समुद्र नहीं है। वो आपके जीवन में मिठास को लेकर आएगा, वो आपके जीवन में मिठास और आनंद को लेकर। अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जैसे हिरनी पानी के लिए
घर को बदलना है परमेश्वर, मेरे नौकरी को बदलना है परमेश्वर, मेरे व्यवसाय में बदलाव को देखना चाहता हूँ, मैं ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहता हूँ, मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन को मैं देखना चाहता हूँ प्रभु। आपका नदी जब उस ताल को छू लिया, समुद्र के अंदर जा मिला, बाइबल कहता है वो नदी समुद्र से मिलते ही पानी मिठास में बदल गया। आज मेरे घर में मिठास आए सच में सामरी स्त्री की तरह मैं कहता हूँ कि मुझे जीवन का जल पिला परमेश्वर, जीवन का नदी मेरे अंदर भर दीजिएगा। मैं चंगा होना चाहता हूँ, मुझे चंगाई चाहिए परमेश्वर, मैं चंगा होना चाहता हूँ। आइए चलिए प्रार्थना करें। अगर आप मांगोगे, बाइबल कहता है सामने से प्रभु ने कहा अगर तू मुझे जानती, मेरे नदी को जानती, तू मांगती। आज आप नदी को जान लिए हैं, आज उस नदी को मांगिए, नदी को मांगिएगा। वो नदी हमारे लिए कितनी जरूरत है, वो जीवन की नदी जब आपके अंदर बहने लगेगी, आपका जीवन, आपका मौत जीवन में बदल जाएगी, आपकी मृत्यु की हालत जीवन में बदल जाएगी। आज सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, मरी हुई हालत जिंदा हो जाएंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, इनका स्वप्न ड्रीम जो मर चुका है, दर्शन जो मर चुका है, आज उसको टच करे, स्पर्श करे परमेश्वर, ताकि स्वप्न फिर से जिंदा हो जाए, प्रार्थना लाइफ जिंदा हो जाए, स्तुति लाइफ जिंदा हो जाए, आराधना लाइफ जिंदा हो जाए, उनकी अंतरिया जिंदा हो परमेश्वर, फेफड़े जिंदा हो, लीवर जिंदा हो, किडनी जिंदा हो परमेश्वर, हाथ जिंदा हो, हाथ फिर से कार्य करने लगे, इनके हाथों का काम फलवंत होने दे परमेश्वर, इनका पत्ता हरा भरा रहे, इनका धन धान्य हरा भरा रहे, इनके राशन पानी में जीवन की नदी बहने लगे परमेश्वर, इनके बैंक बैलेंस में जीवन की नदियां बहने लगे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपने परमेश्वर किया करके धन्यवाद करते हैं। चलिए आगे बंद करें, यहाँ माना देखे प्रभु की उपस्थिति है। प्रभु आप में से कई लोगों को आप अपने आंखों के सामने एक नदी को देखोगे और आप देखोगे कि वो पानी आपके ऊपर उड़ेला जा रहा है। परमेश्वर कहता है मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा, मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम बदल जाओगे, तुम्हारा मन नया हो जाएगा, तुम्हारे पत्थर का हृदय मांस भरे हृदय में बदल जाएगा। मैं ट्रांसफॉर्मेशन का परमेश्वर हूँ, मैं बदलावट को लेकर आता हूँ, मैं पत्थर को मांस में बदल देता हूँ। मेरे जीवन की नदी बहने से मांस में बदल जाएगी, तुम्हारा पत्थर का हृदय। जो बीमार है परमेश्वर, मैं आपकी नदी को वहां पर बहने के लिए बोलता हूँ परमेश्वर, जिस भाग के अंदर बीमारी है वे नदी वहां पर छू जाए और वह भाग चंगा हो जाए। आपने प्रकाशित वाक्य में वादा किया है, लोग इसके पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे हो जाएंगे और ऐसा ही होने दे परमेश्वर। चंगाई को घोषणा करता हूँ, नाना प्रकार की बीमारी से चंगे हो जाए, तो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वे चंगे हो जाए। और आपने किया कर मैं विश्वास करता हूँ। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर से करता हूँ। और सभी जन बोलेंगे, एक बार जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। आज इस नदी को यहाँ से लेकर जा रहे हैं, इसको घर में लेकर जाना। आपके अंदर वो पवित्र आत्मा बह रहा है और आप धाराएं बन जाइए। एक नदी है वो परमेश्वर है और आप धारा है, आपने भी बहना है ताकि लोग आपके द्वारा वो लोग आशीषित हो जाए। ये नदी जिधर जिधर जाएगी लोग आप में से पिएंगे और वे लोग चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर ने आपको उत्पत्ति का नदी बना दिया है, वो महानदी है, लेकिन तुम धाराएं है, वो धाराएं बहना है। आज तुमने आज यहाँ पर आपको बहाया है, आपके अंदर बहाया और अभी आपको बहना है, देश के अंदर जाकर ये नदी को लेकर जाना है। हालेलुया। ये समय है ऑफरिंग को हम बोएंगे इस समय। चलिए अगर आपने लाया था ऑफरिंग के बीच को हम यहाँ पर बोएंगे। हमारे बीच में सुरेश है, स्तुति करेंगे। थैंक यू। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से महिमा हो। सच में परमेश्वर आज के इस पवित्र रूप में इसके जल हमारे पास ले आया है। इसका जीवन का जल हम पीकर हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आगो प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ
नदिया सहारू प्रभु थोड़ा डूबता भी नहीं ज्यादा डूबता भी नहीं थोड़ा डूबता भी नहीं ज्यादा डूबता भी नहीं पूरा पूरा डूबना है पूरा पूरा डूबना है डूब डूब मगन होना है डूब डूब मगन होना है आप प्रभु सद्गुरु आप प्रभु सद्गुरु बहती नदिया जैसा बहती नदिया जैसा इसमें बहती आरोग्यता इसमें बहती है शुद्धता इसमें बहती आरोग्यता इसमें बहती है शुद्धता इसमें बहती है शांति इसमें बहती है शांति इसमें मिलती संपन्नता इसमें मिलती संपन्नता आप प्रभु सद्गुरु आप प्रभु सद्गुरु बहती नदिया जैसा बहती नदिया जैसा कोटि कोटि मछुआरे आओ जल्दी जल्दी जाने लगाओ कोटि कोटि मछुआरे आओ जल्दी जल्दी जाने लगाओ गाते गाते मछली पकड़ लो गाते गाते मछली पकड़ लो आत्माओं से घर घर लो आत्माओं से घर घर लो आप प्रभु सद्गुरु आप प्रभु सद्गुरु बहती नदिया जैसा बहती नदिया जैसा नदी के तट पर पेड़ अनेकों देने होंगे फल भी अनेकों नदी के तट पर पेड़ अनेकों देने होंगे फल भी अनेकों बातें बन जाएंगे दवा बातें बन जाएंगे दवा फल बन जाएंगे भोजन फल बन जाएंगे भोजन आप प्रभु सद्गुरु आप प्रभु सद्गुरु बहती नदिया जैसा बहती नदिया जैसा जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदिया सहारू प्रभु जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदिया सहारू प्रभु बहती नदिया सहारू प्रभु सुरेश प्रार्थना करो। धन्यवाद करते हैं आपके तुम्हारी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं धन्यवाद, thank you, इस Jesus। जीवन के छल में से हमें पिलाया परमेश्वर आपको धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर जैसे सामने स्त्री को अपने जीवन के छल में से पिलाया परमेश्वर वो जीवन का छल आपने में जुट दिया प्रभु हम धन्यवाद करते परमेश्वर हमारा जीवन वो बैठी स्वर्ग के पास लगा हुआ है प्रभु जी जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं परमेश्वर वो हर ऋतु में फलता और फल आता है परमेश्वर हम धन्यवाद करते राजा इस विशेष समय में हम आके
परमेश्वर। आपके राज्य की ओर जितने हाथों ने अपने पवित्र हाथों को धोया है प्रभु जी, उन हाथों में आपने देखा है परमेश्वर, उन हाथों को 30 गुना 60 गुना 100 गुना आप आशीष करिए राजा। पिता परमेश्वर और भी देने वाले लोगों को बनाइए परमेश्वर, वो उमड़ता हुआ आशीष को लेने वाले बने परमेश्वर। वो स्वर्ग के फरों को खोल कर परमेश्वर हर एक को हम ब्लेस करते हैं आपके नाम से राजा। हम धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी सेवाएं और भी बेकारी से बढ़ने पाए परमेश्वर। आपके राज्य में परमेश्वर लोग आपको ढूंढते हुए आना चाहिए परमेश्वर। आपने ऐसा ही किया करते हम धन्यवाद करते। इस विशेष सभा को आपने ब्लेस किया प्रभु, हम धन्यवाद करते। आए हुए तमाम प्रजा को आपने आशीष किया है परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा और सम्मान सभी आपको देते हुए प्रभु इस प्रार्थना करता मास्टर यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से बात कर रहे हैं। सभी लोग कहेंगे थैंक यू। सभा समाप्त हुआ है। एक दूसरे को हम प्रभु की शांति देंगे। कल बाइबल स्टडी नहीं रहेगा, कल कुछ भी मीटिंग्स नहीं है। कल के दिन मैं आराम करूंगा। कल मैं कपल्स मीटिंग रखने वाला था, पर मेरी भी तबीयत थोड़ा से डाउन है, तो मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ। मैं ले सकता हूँ सभा, लेकिन मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ।